Hello students, in the previous class we have obtained the trigonometric ratios of the angle 0 degree, then after that 360 degree, 90 degree and 270 degree. Okay, so today we will take again some specific angles, standard angles we can say. Okay, for that we will find the values of trigonometric ratios. So now we will find trigonometric ratios of 30 degree, 30 degree angle. Okay, तो here again procedure is same. 30 degree का मतलब क्या होता है? That is pi by 6 रेडियन. 30 डिग्री यानी क्या होता है? pi by 6 रेडियन. तो देखो आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है विथ O एज सेंटर, ठीक है, एंड रेडियस आप चाहे तो 1 यूनिट का सर्कल ले सकते हैं या लेट अस सपोज दैट रेडियस ऑफ द सर्कल एज r, कैसे भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं यानी. ठीक है, तो ये हो गया, ये y एक्सिस है. अब देखो एंगल 30 डिग्री यानी क्या करना है, यहाँ से ये जो इनिशियल रे OX को बोल सकते हैं, इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे रहेंगे. यानी सपोज दिस इज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है सपोज x और y, एंड सपोज दिस एंगल XOP इज इक्वल टू विल टेक 30 डिग्री. ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री. अब रेडियस ऑफ द सर्कल चलो r ही ले लेते अपन. ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज r. ओके, तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, sin 30, cos 30, tan 30 सब वैल्यूज फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लेट अस ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू द x एक्सिस. लेट अस सपोज दैट PM इज परपेंडिकुलर. तो आपको मालूम है यहाँ पे OM यानी क्या रहता है, x कोऑर्डिनेट रहेगा, और ये PM यानी क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है. अब देखो ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री एक एंगल है, एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है. तो आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला थ्योरम मालूम है. क्या थ्योरम है? द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. यानी y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज आ जाएंगी. और साइड अपोजिट टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, 60 डिग्री एंगल इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो ये रिजल्ट यूज करके आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू मिलेंगी, और x और y की वैल्यू मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा फाइंड कर सकते हैं. यानी कोई भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर समय, कोई भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते समय आपको हमेशा x और y की वैल्यू फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि लेट ड्रा ए सर्कल विथ O as center and radius equal to r. Let us suppose that here PXY is any point on the circle such that क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एंगल XOP is equal to 30 डिग्री. ठीक है, एंगल XOP इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो वी कैन से ड्रा PM परपेंडिकुलर टू OX, देयरफॉर ट्रायंगल OMP इज ए राइट ट्रायंगल. ठीक है, दिस इज ए राइट ट्रायंगल. तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, नहीं ये 60 हो जाएंगे यानी. तो देयरफॉर वी कैन से बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम. ठीक है, थ्योरम अब आपको मालूम है क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, यानी यहाँ पे क्या जाएगा, PM इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ OP, एंड OM इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, √3/2 ऑफ OP. ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या रहेंगी, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या रहती है, √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज. यानी इसका मतलब देखो PM यानी क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू r, और OM यानी क्या है, x है, x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू r. देखो आपको x की वैल्यू मिल रही और y की वैल्यू मिल रही. अब अगर आप ये सर्कल की रेडियस अगर 1 यूनिट लेंगे तो r की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 रहेंगी. ठीक है, अब यहाँ पे देयरफॉर साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 यानी क्या हो जाएगा, y/r. तो y की वैल्यू क्या है, 1/2 r/r, यानी ये आ जाएगा 1/2.
उसके बाद में कॉस ऑफ 30 डिग्री, देखो बिल्कुल सिंपल है। अब क्या आ जाएगा, एक्स बाय आर, क्या एक्स की वैल्यू है √3/2 इंटू आर डिवाइडेड बाय आर, यानी क्या आ जाएगा √3/2। उसके बाद में देखो tan की वैल्यू आ जाएंगी tan ऑफ 30 डिग्री, यानी क्या आ जाता है y/x आ जाएंगे, ये y/x। तो y की वैल्यू क्या है 1/2r डिवाइडेड बाय √3/2r। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल, यानी ये आ जाएगी 1/√3। उसके बाद में tan हो गया, उसके बाद में कोसेक 30 डिग्री, यानी आप देखो डायरेक्टली इसका यूज करके भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या अब इसको r/y यानी क्या आ जाएगा r/1/2r, यानी क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 आ जाएंगी। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट इज sin 30, ठीक है। उसके बाद में कोसेक हो गया, उसके बाद में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे, यस r/x, यानी r/ क्या आ जाएगा √3/2 इंटू r, तो r कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 2/√3, ठीक है। और उसके बाद में tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएंगी व्हाट इज x/y। अब x की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉट ना, कॉट लेना है, तो कॉट ऑफ 30 डिग्री, हाँ तो कॉट 30 डिग्री यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू x/y, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी x/y आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/2r डिवाइडेड बाय 1/2r, तो ये r/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3। देखो यानी बिल्कुल इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी एंगल अगर आपको फाइंड करना है, कोई भी एंगल के लिए वैल्यूज फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये मेथड है। अब ये 30 डिग्री हो गया, अब 60 डिग्री अगर आ तो वैसे आने वाला। देखो जब 60 डिग्री के लिए क्या बता, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 60 डिग्री का आपको करना है तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये सर्कल आ जाएगा। अब ये एंगल ज़्यादा लेना है थोड़ा, ये एंगल 60 डिग्री लेंगे, ये पॉइंट P है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये PM आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो नेचुरल ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी सेम टाइप का ट्रायंगल आएगा। सिर्फ एंगल यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो रहता है वो 60 आएगा, ये 30 आएगा, और सेम मेथड से आप उसको भी कर सकते हैं, यानी ठीक है। तो 30 डिग्री का आपको यानी 60 डिग्री का करना है आपको। ये सेकंड एग्जांपल 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या है π/3 रेडियन। तो दिस इज फॉर होमवर्क, ये होमवर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो 45 डिग्री फाइंड करते हैं। 45 डिग्री यानी क्या होता है, यस π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। तो देखो अब जस्ट इसमें जस्ट शॉर्टकट लिखता हूं मैं। हाँ तो अगेन क्या करना है आपको, सर्कल ड्रा करना है विथ रेडियस वी कैन से r। लेट अस सपोज दैट हियर O इज द सेंटर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाँ तो क्या करना है, आप इसको अगर रोटेट करेंगे तो ऐसे पॉइंट लो कि जो एंगल 45 डिग्री आना चाहिए। लेट अस सपोज दैट PXY इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट दिस एंगल XOP इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल r ले रहे हैं, ड्रा परपेंडिकुलर हियर, तो ये पॉइंट M हो गया, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो ये 45 डिग्री एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो 180 डिग्री रहता है सम, तो ये 45 है, तो ये 45 रहेगा 45। तो आपको इसका भी थ्योरम मालूम है क्या है। अब देखो ये बाकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली इस तरह से लिख लेना आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय 45 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम। हाँ क्या रहता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे क्या रहेगा 45 डिग्री यानी OM की वैल्यू क्या रहेंगी 1/√2 ऑफ OP, एंड यहाँ पे PM इज इक्वल टू ये भी रहेगा व्हाट इज 1/√2 ऑफ OP, यानी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल क्या रहती है 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे OM का मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट है। अब देखो ये पॉइंट कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों पॉजिटिव 1/√2 OP यानी R है, एंड ये हो गया PM यानी क्या है y कोऑर्डिनेट है, ये आ जाएगा 1/√2 R। देखो बस x और y की वैल्यू आ गई, तो बाकी प्रोसीजर सेम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ 30 यानी y/r
तो y बाय आर यानी क्या आ जाएगा, देखो अब y की वैल्यू कितनी है 1/√2 r बाय आर, यानी ये आ जाएगा 1/√2 साइन ऑफ क्या है, सॉरी यहाँ पे 45 डिग्री है। उसके बाद में कॉस ऑफ 45 डिग्री क्या आ जाएगा x बाय आर, यानी ये आ जाएगा 1/√2 r बाय आर, यानी ये भी 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद में tan ऑफ 45 डिग्री क्या आ जाएगा y बाय एक्स, इसका मतलब 1/√2 r बाय 1/√2 r, यानी ये आ जाएंगी 1, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कोसेक, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, कोसेक 45 डिग्री यानी क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखता हूँ 1 साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा 1 साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 है, 1/√2 है, यानी ये आ जाएगी √2। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो r बाय वाई लेके भी करो। सेक की वैल्यू, सेक 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1 व्हाट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री, यानी ये आ जाएगी 1/1/√2, यानी अगेन √2, और tan ऑफ 45 डिग्री यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 क्या जाएगा कॉट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू क्या जाएंगी यहाँ पे 1/tan 45 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 1/1 यानी 1। देखो अब ये वैल्यू तो 45 डिग्री यानी क्या है π/4 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है, हाँ तो सपोज फोर्थ, अगर आपको 150 डिग्री फाइंड करना है, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू क्या आ जाएगा 150 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 टाइम्स और 35 टाइम्स, यानी 5π/6 रेडियन अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल रेडियन में दिया तो बेटर वे डिग्री में कन्वर्ट कर लेना उसको। अब देखो 150 डिग्री, तो यहाँ पे प्रोसीजर सेम है, देखो अब ड्रा ए सर्कल विथ ओ एज सेंटर, ठीक है। अब देखो 150 डिग्री यानी एंगल कहाँ पे रहेगा, देखो आपको मालूम है यहाँ तक 90 हो गया, 150 यानी ये 180 हो गया, यानी इसके नजदीक ये पॉइंट सपोज यहाँ पे, सपोज PXY इज एनी पॉइंट सच दैट एंगल XOP, ये एंगल है 150 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या ले रहे हैं अपन 150 डिग्री ले रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आपको क्या है ये x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ये रेडियस r है, आपको क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो अब ये 150 डिग्री हो गया, तो नेचुरली ये वाला जो एंगल है ये कितना रहेगा 30 डिग्री, ये एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री। अब देखो यहां से अगेन क्या करेंगे अपन, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PM, तो ये OM यानी क्या हो गया x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये PM यानी क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो अब देखो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो बाकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो ये जो ट्रायंगल है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला थ्योरम वंस अगेन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी यानी क्या रहेगा, हियर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे OM इज इक्वल टू, OM देखो क्या है पर अपोजिट टू 60 डिग्री है, ठीक है। OM के अपोजिट तो ये रहेंगे √3/2 ऑफ व्हाट इज OP, एंड PM इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 1/2 ऑफ OP। PM यानी क्या है 30 डिग्री के अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे OM की वैल्यू रहेंगी √3/2 R, एंड PM की वैल्यू रहेंगी व्हाट इज 1/2 R। अब देखो यहाँ पे OM यानी x है, x यानी क्या है कोऑर्डिनेट है। अब देखो आपको मालूम है कि पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वी कैन से एज P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर एक्स की वैल्यू जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, और वाई की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो ओ ए मैंने क्या एक्स है, यानी इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, -√3/2r। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और ये पी एम एन ए देखो डायग्राम से क्लियर है, पी एम एन ए वाई, तो ये आ जाएगा 1/2r। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट पी कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बाकी प्रोसीजर सेम है। देयरफॉर साइन ऑफ क्या है 150 डिग्री, रेडियन में दिया होगा तो रेडियन में ले सकते हैं, फार्मूला तो सेम ही है, क्या है y/r, y/r यानी क्या आ जाएगा, देखो 1/2r डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड बाय r, यानी ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद में cos ऑफ 150 डिग्री, cos ऑफ 150 डिग्री यानी क्या आ जाएगा, x/r, x की वैल्यू है -√3/2r/r, यानी ये आ जाएगी -√3/2, ठीक है। उसके बाद में देखो tan ऑफ 150 डिग्री, tan 150 डिग्री यानी क्या है, y/x है, y की वैल्यू क्या है 1/2r/-√3/2r, तो देखो r कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, यानी ये आ जाएगी -1/√3। उसके बाद में कोसेक 150 डिग्री, चलो इसको मैं डायरेक्टली 1/, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 150 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 1/1/2 यानी 2। उसके बाद में सेक 150 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 1/cos ऑफ 150 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 1/-√3/2, ठीक है, यानी -2/√3 आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम है। और बाद में cot ऑफ 150 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, 1/tan ऑफ 150 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा, 1/tan 150 डिग्री, यानी क्या है, -1/√3 है, यानी -√3 है। यानी देखो अगर आप ऑब्जर्व करिए वैल्यूज, तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 150 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव रहा तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा, देखो बाकी सब वैल्यूज निगेटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यूज निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एंगल दिया तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एक एंगल निगेटिव लेते हैं अपन, अब तो निगेटिव ले लेते हैं एंगल, दैट इज फिफ्थ वन, -330 डिग्री। चलो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। इसका मतलब क्या है, माइनस है, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 330 रेडियन हो जाएंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 11 टाइम्स, और 3 क्या आ जाएगा 6 टाइम्स, यानी 11 -11 π/6 है। मगर बेटर वे हमेशा उसको क्या करना, डिग्री में ही लेना, हमेशा रेडियन में दिया होगा तो भी डिग्री में लो, डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मगर मैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को रेडियन दिया होगा तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करना, डिग्री को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो -330 डिग्री एंगल कहाँ पे आएगा, देखो हाँ, तो ड्रा ए सर्कल, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, देखो यानी यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा, ये ओरिजिन है, यहाँ से रोटेट करके ये ऐसे आएगा, यानी पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा, ये पी एक्स वाई इज पॉइंट सच दैट दिस एंगल, देखो ये एंगल रहेगा -330 डिग्री, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, निगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। देखो इस तरह से एरो शो करो। अब देखो ये -330 डिग्री होता है, ये एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री। प्रोसीजर अगेन सेम है, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P, लेट अस सपोज दैट PM इज परपेंडिकुलर, तो ये x रहेगा, ये y रहेगा, ये r रहेगा। अगेन देखो ये 30 डिग्री है तो ये कितना रहेगा 90, ये कितना रहेगा
60 डिग्री रहेगा। यानी अगेन आप यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला थ्योरम यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखो ओ एम की वैल्यू क्या देंगे, देखो ओ एम यानी क्या है, अपोजिट टू 60 डिग्री है, यानी √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, एंड पी एम यानी कितना रहेगा, पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। देखो अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख सकते हैं आप लोग। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ओ एम यानी पी पॉइंट एक्स वाई, ये क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा, दिस पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू √3/2 r एंड y की वैल्यू आ रही है 1/2 r, दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि p लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं p लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हो गया, बस बाकी करना है क्या आप, हाँ तो इसके बाद में क्या फाइंड करना है अपने को, साइन ऑफ 330 डिग्री माइनस है, क्या फाइंड करना है अपने को यहाँ पे, साइन ऑफ -330 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा y/r। तो y की वैल्यू कितनी है 1/2 r डिवाइडेड बाय r, यानी ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद में देखो कॉस ऑफ -330 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे x/r, ठीक है। x की वैल्यू है √3/2 r/r, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/2। उसके बाद में tan ऑफ -330 डिग्री, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y/x, y की वैल्यू क्या है 1/2 r है, x की वैल्यू क्या है √3/2 r, तो r कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी ये आ जाएगी 1/√3। बाकी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा कोसेक -330 डिग्री लिखता हूँ मैं डायरेक्टली, अब क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी 2, बाद में सेक ऑफ -330 डिग्री क्या जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी क्या आ जाएगा 2/√3। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। और कॉट की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एग्जाम में स्टेप वाइज ही करना है, कॉट ऑफ 330 डिग्री यानी क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी क्या आ जाएगा √3। देखो निगेटिव एंगल रहा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एंगल आपका है 150 डिग्री है, -150 डिग्री है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये सर्कल लेना पड़ेगा इस टाइप से। अब यहाँ से 150 यानी 90 और 60 जैसा आएगा, यानी ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री आएगा माइनस, तो ये 30 डिग्री रहेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, उसी टाइप से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे दिया होगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, अब थर्ड क्वाड्रेंट में यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा आपको, निगेटिव लेना पड़ेगा यानी, ठीक है। तो वो निगेटिव लेने के बाद आप सेम मेथड से फाइंड कर सकते हैं, समझा ना। कोई भी एंगल रहा तो ये प्रोसीजर रहने वाली है। तो इन द बुक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 2.1 में पहला एग्जांपल दिया है, उसमें के कुछ एंगल लिए मैंने और बाकी एंगल आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, in the next lecture we'll make the list of all the formulas we have studied. Also we'll make the table for various angles. Okay, thank you.